तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब आप ये सोच रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब देखिए, ऐसा है कि जब आप देखेंगे तो मिलेगा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाती है। और इस तरह का प्रयोग आपने देखा होगा कि इस तरह का प्रयोग सर्वप्रथम 1819 में ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद आपने देखा था कि एम्पियर, लाप्लास, फैराडे ने आदि ने भी, फिर बायो-सेवर्ट ने भी इस तरह के अनेक प्रयोग किए, जिससे ये सिद्ध हुआ कि अगर कोई चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित होती है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो पैदा हो जाती है। तो बायो-सेवर्ट ने पैदा हो जाता है। बायो एवं सेवर्ट नामक वैज्ञानिकों ने धारावाही चालकों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक की स्थापना किया था। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या नियम दिया कि सबसे पहले देखा जाए कि माना धारावाही चालक के किसी माना यल लंबाई क्या लिखना पड़ेगा, माना यल लंबाई की धारावाही चालक के किसी खंड डेल्टा यल से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। ऐसा मान लिया जाए ये धारावाही चालक का उसका खंड है जिसकी लंबाई है डेल्टा यल, और उस डेल्टा यल से आर दूरी पर एक पॉइंट है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के लिए तीव्रता निकली। इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है P, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की स्थापना करनी है। तो यहाँ पर माना कि आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां
चुंबकीय क्षेत्र यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापना करनी। मान लिया जाए इससे आर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर हमको करना है। धारावाही चालक में प्रवाहित धारा आई है एवं चालक तार तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा थीटा कोण बनाती है। ठीक है, थीटा कोण बनाती है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। बायो-सेवर्ट के अनुसार बायो-सेवर्ट के अनुसार नंबर 1 अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नंबर 1 चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि जो बी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एल के। नंबर 2 चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। नंबर 3 चालक खंड से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये क्या होता है? बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नंबर 4 ये है कि जो कोण बनाता है धारा की दिशा एवं बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच की कोण के
कोण की ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हो गया कि बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि उपरोक्त समीकरणों से आपको मिलेगा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। ठीक है, जब ये यहाँ से जब ये साइन हटता है प्रोपोर्शनल का तो मिलता है म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, जहाँ म्यू एक स्थिरांक है। ये जो मिला हुआ है ये बायो-सेवर्ट का नियम व्यंजक है, जहाँ म्यू एक स्थिरांक है जिसे वायु या निर्वात की पारगम्यता कहते हैं, तथा म्यू 0/4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ म्यू एक स्थिरांक है जिसे वायु या निर्वात की पारगम्यता म्यू 0/4 पाई इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो है व्यंजक है, हम लोग लिखते हैं कि इसे यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इसे लाप्लास का सूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे लाप्लास का सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इस चीज़ को समझा कि कैसे किसी धारावाही चालक हो तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाला जा सकता है। मान लीजिए हम लोगों ने एक छोटा सा अंश लिया था, अगर जो चालक तार हो, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया कि एक छोटा सा भाग लिया था यहाँ पे, और मान लीजिए जो तार है इसकी लंबाई जो है खूब बड़ी हो, अनंत लंबाई की हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे देखेंगे अनंत लंबाई के एक धारावाही रेखी चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए अगर जिसकी लंबाई हो अनंत हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B इक्वल टू उसकी वैल्यू होती है म्यू 0/4 पाई इंटू 2I/r।
अब यहाँ सब चीज़ों से परिचित ही हैं। आई जो है करंट है, आर दूरी है। तो यह अनंत लंबाई का अगर कोई ऋजुरेखी चालक तार है तो उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ये क्या है, फार्मूला है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।